जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पिछले 50 दिन से जल रहा मणिपुर और बिना कुछ कहे अमेरिका जा रहे पीएम मोदी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से किए कई सवाल, कहा तानाशाही राजा को जनता की कोई फिक्र नहीं। गोमूत्र में फंसकर रह गया बीजेपी का हिंदुत्व। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी और अमित शाह पर बोला हमला। अब बिना हेलमेट पहने स्टार्ट नहीं होंगे बाइक और स्कूटर। दिग्गज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियां ओला ला रही कमाल की टेक्नोलॉजी। चीन के दुश्मनों को दोस्त बना रहा भारत। साउथ चाइना सी और हिंदू प्रशांत महासागर को लेकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग परेशान। यूपी में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की हुई बैठक। सीएम योगी ने कहा मंडियों में हो किसानों की सुविधा और फसलों की सुरक्षा के इंतजाम। पीएम मोदी के स्वागत में अमेरिका में रैली निकाले हैं प्रवासी भारतीय। यूएन में योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। रक्षा व्यापार समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कनाडा में भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या। एनआईए ने रखा था 10 लाख का इनाम। राम मंदिर की फर्श में लगेगा 95,000 वर्ग फीट से ज्यादा संगमरमर। निर्माण की तैयारी तेज। गठबंधन हो या महागठबंधन, अब पूरा देश मोदी के साथ। योगी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। अब गांव में भी शहर के बराबर ही डायबिटीज का खतरा। देश की चौथाई आबादी पर इस बीमारी की मार। आईसीएमआर की स्टडी में हुआ खुलासा। यूपी से बिहार तक हीट वेव का कहर। बलिया में 57 तो बिहार में 44 लोगों ने तोड़ा दम। 5 राज्यों में लू का अलर्ट। चेन्नई, असम और राजस्थान में बाढ़ जैसी स्थिति। निवेशकों के एक दिन में डूब गए 24,000 करोड़ रुपए। सेंसेक्स 216 अंक लुढ़कर 63,168 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 70 अंक गिरकर 18,755 के स्तर पर बंद हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू युवक के गले में पट्टा डाल कुत्ते की तरह घुमाए। मचा हड़कंप। पुलिस ने गिरफ्तार किए 3 आरोपी। झारखंड में भी शुरू हुआ फिल्म आदिपुरुष का विरोध। रावण के पुतले पर लोगों ने बरसाई चप्पल। शिवसेना नेता संजय राउत बोले पीएम को मणिपुर और कश्मीर जाना चाहिए। आदिपुरुष को बताए हिंदुत्व के नाम पर तमाशा। फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची हिंदू सेना। तत्काल सुनवाई की मांग के फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर को मुंबई पुलिस ने दी सुरक्षा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने फिर महागठबंधन को बनाया निशाना। कहा राज्य में सरकार बनी तो लागू होगा यूपी मॉडल। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ही यूएस प्रशासन आया एक्शन में। अब अमेरिकी वीजा मिलने में नहीं होगी देरी। बिहार में डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह का पक्ष लेने पर मर्डर। टोल कर्मी को एनएचआई प्लाजा के ही हरियाणवी बाउंसरों ने पीट कर मार डाला। भारत में कोई मुस्लिम औरंगजेब का वंशज नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले मुगल बादशाह को राष्ट्रवादी मुसलमान नहीं देते तरजीह। अब घर घर में फ्री देखी और सुनी जाएगी स्वर्ण मंदिर की गुरबाणी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। सरकार ला रही प्रस्ताव। यूपी में हीट वेव को लेकर सीएम योगी ने की हाई लेवल की मीटिंग। कहा गर्मी से बचाव के हो पुख्ता इंतजाम। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। फिल्म आदिपुरुष के समर्थन में आए अयोध्या के संत राजू दास बोले टुकड़े टुकड़े गैंग कर रही विरोध। यूपी में समाजवादी पार्टी ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी। प्रभारियों की हुई नियुक्ति। 36 सीटों पर काम तेज। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने के फैसले पर भड़की कांग्रेस। कहा ये गोडसे और सावरकर को सम्मानित करने जैसा। मणिपुर में बदतर हो रहे हालात। बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीपी के बागी सूर। कहा गठबंधन पर विचार के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कांग्रेस में अब माओवादी मानसिकता के लोग राहुल गांधी को भी दे रहे ट्रेनिंग। गीता प्रेस विवाद पर भाजपा ने किया पलटवार। पूर्व सीएम शीला दीक्षित को जेल भेजने वाले कांग्रेस से गठबंधन के लिए हैं बेताब। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज। सीएम अशोक गहलोत मोदी सरकार पर जमकर बरसे। कहा पीएम काम कम और मार्केटिंग ज्यादा करते हैं। अमरनाथ की यात्रा करने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। होटल के एडवांस बुकिंग करने पर मिल रही 30% की छूट। भारतीय फुटबॉल टीम ने अंतर महाद्वीपीय कप जीता। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने की 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिखी सियासी हलचल। पूर्व कांग्रेस नेत्री और आईआरएस ऑफिसर रही प्रीता हारित बीजेपी में हुई शामिल। सपा सांसद एसटी हसन का यूसीसी पर बड़ा बयान। कहा बीजेपी कोई भी कानून बना ले हम शरीयत को ही मानेंगे।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस का श्री राम प्रेम फिल्म आदि पुरुष का विरोध करे, स्क्रिप्ट लिखने वाले मनोज मुंतशिर का जलाया पुतला, फिल्मों को बैन करने की मांग की। कंगाल पाकिस्तान फिर से हुआ बेनकाब, रूस ने खोली पोल, कहा कच्चे तेल पर हमने नहीं दी विशेष रियायत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिल्म आदि पुरुष को लेकर उठाई सवाल, बोले क्या सेंसर बोर्ड धृतराष्ट्र बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे जीतन राम और संतोष मांझी, कार्यकारिणी की बैठक के बाद जाएंगे दिल्ली। राजस्थान में बिपरजोय, कासर, जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिलों में बाढ़ जैसी हालत, कई जिलों में रेड अलर्ट। गांधी शांति पुरस्कार के साथ 1 करोड़ की रकम नहीं लेगा गीता प्रेस प्रबंधन, कहा सम्मान लेंगे धनराशि नहीं। चीन के खिलाफ भारत का चक्रव्यूह, वियतनाम को गिफ्ट करेगा मिसाइल युद्धपोत। मुख्यमंत्री धामी से मिले भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, राजनीतिक गलियारे में रही चर्चा। मणिपुर में इम्फाल और कांगपोकजी जिले की सीमाओं पर फिर हुई झड़पें, कुकी समुदाय के लोगों पर लगा हमले का आरोप। इंडिगो ने 500 एयरबस प्लेन खरीदने के लिए की मेगा डील, एयर इंडिया भी दे चुकी है ऐसा ऑर्डर। भवानी देवी ने वर्ल्ड चैंपियन को हराकर रचा इतिहास, एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी। हिमाचल में भी दिखा चक्रवाती तूफान बिपरजोय, कासर, धर्मशाला में हुई 43 mm बारिश, 40 सैलानियों का किया गया रेस्क्यू। शिमला नारकंडा हाईवे बंद, पोंग झील में 2 युवक डूबे। लोकसभा स्पीकर के 4 साल पूरे, ओम बिरला बोले जन कल्याण के फैसले चर्चाओं के बाद हिले। पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर भगवंत मान 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बना रही रणनीति। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक युवक को बेल्ट से बांधकर पीटने के मामले में आरोपियों पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई, घर पर चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में 8 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला, आकाश कुलरी बने लखनऊ के जेसीपी क्राइम, बबलू कुमार बने एसीपी गौतम बुद्ध नगर। अमेरिका में योग बाइडेन संग डिनर और सीयूएस से बातचीत, जानेंगे पीएम मोदी के अमेरिका और मिस्र दौरे का शेड्यूल। झारखंड की सोरेन सरकार ने ट्रांसजेंडर को दिया बड़ा तोहफा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए पेंशन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, बोले जिहादी प्रवृत्ति के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का कर रहे विरोध। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आदि पुरुष पर काठमांडू में बेन पाल घर के सिनेमा हॉल में हिंदू संगठनों का बवाल, विवाद के बीच फिल्म ने दुनिया भर में कमाए 340 करोड़। जी हां, फिल्म आदि पुरुष के रिलीज के बाद से उसके डायलॉग को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि फिल्म पर कई जगह बैन लगाने की मांग हो रही है और कई जगह बैन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मल्टीप्लेक्स में चल रही फिल्म आदि पुरुष की स्क्रीनिंग ही रोक दी। फिल्म रोके जाने के बाद वहाँ हंगामा मच गया और मल्टीप्लेक्स के कर्मचारियों के साथ उनकी खूब बहस भी हुई। कार्यकर्ताओं ने इसके बाद वहां जय श्री राम के नारे भी लगाए। इसके बाद शो रद्द करना पड़ा। फिल्म के डायलॉग को लेकर हुए विवाद के बीच फिल्म मेकर्स और राइटर्स बैकफुट पर आ गए। फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर ने ट्विटर कर सफाई देते हुए कहा कि मेकर्स फिल्म के विवादित डायलॉग को बदलेंगे। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने आदि पुरुष के डायलॉग विवाद के बाद वहां सभी भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है। महापौर शाह ने कहा कि काठमांडू के सभी फिल्म हॉल से हिंदी फिल्मों की स्क्रीनिंग को हटा दिया गया है। मेयर ने फिल्म आदि पुरुष में सीता को भारत की बेटी बताने पर आपत्ति जताई और इसे ठीक करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। नेपाल सेंसर बोर्ड ने भी आपत्ति जताई है। वहीं फिल्म आदि पुरुष ने पहले दिन शानदार कमाई की थी। भारत में लॉन्चिंग पर फिल्म को 86 करोड़ मिले थे। विवाद के बाद दूसरे दिन फिल्म की कमाई में बड़ी गिरावट आई और केवल 65 करोड़ ही कमा पाई। हालांकि विरोध के बावजूद तीसरे दिन फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी देखी गई है और फिल्म ने रविवार को 67 करोड़ कमाए। फिल्म ने भारत में कुल 218 करोड़ तो वहीं दुनिया भर में अब तक 340 करोड़ का कारोबार कर लिया है। यूएन में योग बाइडेन संग डिनर और सीईओएस से बातचीत, जाने पीएम मोदी की अमेरिका और मिस्र दौरे का शेड्यूल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की शुरुआत 21 जून से होगी। उनकी ये यात्रा दोनों देशों के लिए ही काफी अहम मानी जा रही है। जैसा कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति कह चुके हैं कि पीएम मोदी से हर कोई मिलना चाहता है। वह कम से कम 1 दर्जन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे। उनके व्यस्त शेड्यूल की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर
21 से 24 जून तक अमेरिकी यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा रखा जाएगा वह द्विपक्षीय रक्षा सहयोग होगा। कवात्रा ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की अमेरिका की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। बाद में 24 और 25 जून को प्रधानमंत्री मोदी मिस्र की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की शुरुआत 21 जून सुबह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह से होगी। ये कार्यक्रम भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि इससे दुनिया को भारतीय परंपराओं को लेकर एक संदेश जाएगा। इसी दिन न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री कुछ बड़े नेताओं और अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। 22 जून को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधित्व स्तर की द्विपक्षीय बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी 23 जून को कुछ कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी केनेडी सेंटर में कार्यक्रम में प्रमुख पेशेवर लोगों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 24 और 25 जून को मिस्र की यात्रा पर रहेंगे। ये पीएम की पहली मिस्र यात्रा होगी। यह 1997 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पहला आधिकारिक द्विपक्षीय दौरा होगा।